नमस्कार, मैं वेदिका और आप देख रहे हैं समय डिजिटल। मध्य प्रदेश में चुनाव कुछ ही महीने की दूरी पर है, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी को चुनौती देने कांग्रेस में वो शख्स शामिल हो चुका है जिसकी एक समय पर तूती बोलती थी। एक दौर ऐसा था जब लोग इस शख्स से कप आते थे। आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि चंबल में 10 सालों तक राज करने वाले पूर्व डकैत मलखान सिंह हैं। जी हाँ, सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी, लेकिन कमलनाथ ने पूर्व डकैत मलखान सिंह का खुले दिल से स्वागत किया है। आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल होने से पहले मलखान सिंह बीजेपी में थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलते हैं, मलखान सिंह पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दर्ज हैं, जिनमें 17 हत्या, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं बल्कि मलखान सिंह के आतंक से तंग आकर पुलिस ने उन पर 70,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है मलखान सिंह, क्या है इनकी आतंक की कहानी, आखिर क्यों इनके खौफ से थरथराते थे लोग, आखिर कैसे इनके सिर्फ नाम भर से ही पूरे चंबल जिले में रेप की घटनाएं लगभग खत्म हो गई थी, और आखिर कैसे इस डकैत की तलाश में 3 राज्यों की पुलिस मलखान सिंह को ढूंढती रही, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। मलखान सिंह का जन्म भिंड के बिलाव में हुआ था। बिलाव गांव में मलखान सिंह पले बड़े और खेले कूदे। इसी गांव के सरपंच कैलाश नारायण पंडित द्वारा गांव में स्थित एक मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। किशोर उम्र में ही मलखान सिंह इस बात को भली भांति समझ गए थे कि गांव के सरपंच की नजर मंदिर की जमीन पर है। उन्होंने मंदिर की जमीन पर हुए अतिक्रमण का विरोध करना शुरू कर दिया। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने गांव के लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि मंदिर की जमीन पर जबरन कर महज 17 साल की उम्र में उन्होंने गांव के लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि मंदिर की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जो कि गलत है। जब इस बात की भनक सरपंच कैलाश नारायण पंडित के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मलखान सिंह को हवालत की हवा खिलवाई और पुलिस के हाथों पिटाई भी लगवा दी। लेकिन पुलिस की पिटाई से भी मलखान सिंह का हौसला कम नहीं हुआ। थाने से लौटने के बाद एक बार फिर से मलखान सिंह ने कैलाश नारायण पंडित का विरोध करना शुरू कर दिया। मलखान समझ गया था कि बाहुबली कैलाश नारायण के सामने वह नहीं टिक पाएगा, इसीलिए उसने पंचायत चुनाव में भागीदारी करने का निर्णय लिया। मलखान सिंह के पंचायत चुनाव में दिलचस्पी की खबर जब कैलाश नारायण पंडित को लगी तो कैलाश नारायण पंडित ने एक बार फिर अपने राजनीतिक रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस तक इस बात की सूचना पहुंचाई कि मलखान सिंह डकैतों का मुखबिर है और गांव में रहकर डकैतों के लिए मुखबिरी करता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मलखान सिंह को धर लिया और कुछ दिन मलखान सिंह को जेल में रहना पड़ा। मलखान सिंह जब जेल से बाहर आया तो इस दौरान कैलाश नारायण पंडित के एक रिश्तेदार की हत्या हो गई। इस हत्या के आरोप में मलखान सिंह का नाम भी शामिल कर दिया गया और मलखान सिंह को फिर से जेल हो गई। जमानत मिलने के बाद जब मलखान सिंह बाहर आया तो समझ गया था कि कैलाश नारायण पंडित का सामना करना इतना आसान नहीं है। इसके बाद मलखान सिंह ने अपना घर और गांव छोड़ दिया। कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिहड़ का रास्ता इख्तियार कर लिया। गिरोह चलाने के लिए हथियारों की जरूरत थी, तो इसलिए मलखान सिंह ने पहले छोटे छोटे अपहरण किए और जो पैसा फिरौती की रकम से मिला उस रकम से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मलखान सिंह के गिरोह में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। 70 के दशक में मलखान सिंह का गिरोह इतना बढ़ गया कि उसमें तकरीबन 100 सदस्य शामिल हो गए। उन दिनों मलखान सिंह का गिरोह चंबल में सबसे बड़ा गिरोह हुआ करता था। मलखान सिंह महिलाओं की बहुत इज्जत किया करते थे। उन्होंने इसके लिए चंबल के बीहड़ों में एक फरमान भी जारी कर दिया कि हर कोई महिलाओं की इज्जत करेगा और महिलाओं के साथ रेप करने वालों को चौराहे पर ही गोली मार दी जाएगी। मलखान सिंह के इस ऐलान का बहुत असर हुआ और ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में रेप की घटनाएं लगभग ना के बराबर हो गई। मलखान सिंह खुद किसी महिला के सामने आ जाने पर उनके पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया करता था। मलखान सिंह का ये व्यवहार देखकर गिरोह के अन्य सदस्य भी महिलाओं को सम्मान देने लगे। मलखान सिंह ने इस दौरान अपने दुश्मन पर भी हमला किया।
मलखान सिंह ने बिलाव गांव में घुसकर कैलाश नारायण पंडित पर गोली चला दी। गोली लगने के बावजूद कैलाश नारायण पंडित की जान बच गई। फिर मलखान सिंह का रसूख और उसका आतंक चंबल के भीड़ों में बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ उन तक कुछ भी नहीं आ रहा था। मलखान सिंह अपने दुश्मन को भूला नहीं था और एक दिन मौका पाकर उन्होंने एक बार फिर कैलाश पर हमला किया और इस बार मलखान सिंह का बदला पूरा हुआ। कैलाश नारायण पंडित की हत्या कर दी। कैलाश नारायण की हत्या तो हो गई थी, लेकिन गांव के मंदिर की जमीन अभी भी कैलाश के परिवार का कब्जा था। आपको बता दें, तत्कालीन अर्जुन सिंह की सरकार की तरफ से मलखान सिंह के समर्पण करवाने का प्रयास किया गया। मलखान सिंह ने शर्त रखी कि मंदिर की जमीन से अधिग्रहण हटवाया जाए। मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटवा दिया गया, जिसके बाद चंबल के बीहड़ों में आने का मलखान सिंह का उद्देश्य पूरा हो गया। 15 जून 1982 को मलखान सिंह ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद 6 साल मलखान सिंह जेल में रहे। इसके बाद वो जेल से बाहर आ गए। मलखान सिंह के जेल से बाहर आने के बाद सरकार ने उन्हें गुना जिले के आरोन तहसील के एक गाँव में खेती करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई। मलखान सिंह इसी गाँव में आकर बस गए। अब हाल फिलहाल की बात करें तो मलखान सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया है। साल 2014 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के प्रचार अभियान से जुड़कर बीजेपी को जिताने की अपील भी की थी, लेकिन अब मलखान सिंह का बीजेपी से मोह भंग हो गया है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।